हेलो चैंपियंस। आज एक और शॉर्ट ट्रिक के साथ फॉर द वेक्टर्स। वेक्टर्स में ना क्या खासियत क्या है कि अगर आप फंडामेंटल मेथड से करोगे ना क्वेश्चंस तो बहुत टाइम लगेगा। जेई नीट में इतना टाइम नहीं मिलता आपको। अब एक फंडामेंटल मेथड के बजाय शॉर्ट ट्रिक से देखो कैसे करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो आपको लिखा है a प्लस बी इक्वल टू आर, मतलब आर वेक्टर क्या है इन दोनों का, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट क्या है, ए के परपेंडिकुलर। तो ए बी और आर में जो आर वेक्टर है वो ए के परपेंडिकुलर है और दोनों की लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अब इन सारे डेटा के बेसिस पे क्या करो, ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल लॉ। ठीक है, तो एक वेक्टर ले लिया मैंने आर वेक्टर, एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, अब दोनों की लेंथ सेम है। अब बी वेक्टर क्या होगा, थर्ड साइड। बट थर्ड साइड ऐसे ड्रॉ करना कि रिजल्टेंट की टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ हो। तो दिस इज द बी वेक्टर। क्लियर। तो हमने जो इंफॉर्मेशन थी कि आर और ए परपेंडिकुलर है वो हमने कर दिया। ए और आर जो है दोनों की लेंथ सेम है वो भी हमने कर दिया। अब दोनों की लेंथ सेम तो इक्वल साइड्स कंटेन इक्वल एंगल्स। आ रहा है ना समझ में। सो ये एंगल कितने होंगे, दोनों इक्वल होंगे, दे आर 45 45। अब किसके बीच में एंगल पूछा हुआ है, ए और बी वेक्टर्स के बीच में। तो कितना एंगल होगा ए और बी के बीच में, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो कितना एंगल होगा, बहुत बच्चे बोलते हैं 45। नो, क्या होगा बताओ ए और बी के बीच में। ए वेक्टर जो है वो इस तरफ है, दिस इज द एरो, दिस इज द बी वेक्टर, तो बिटवीन एंगल ये होगा 45 नहीं, दिस वन। अब ये एंगल कितना होगा बताओ, लीनियर पेयर की वजह से 135। तो आंसर इज 135। सो सब्सक्राइब करो फर्दर ट्रिक्स के लिए।